नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी जगह पर जो अपने रहस्यमय और अनोखे स्वरूप के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गुजरात के वडोदरा जिले के कावी कंबोई गांव में स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इसे खास बनाता है इसका अनोखा स्थान और प्राकृतिक चमत्कार, जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल 2 बार दर्शन के लिए आते हैं और पूरा मंदिर फिर जलमग्न हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और लहराते ही पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो खुद प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। हम बात कर रहे हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की। भक्तों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर और महिसागर नदी के संगम स्थल पर स्थित है। ये मंदिर राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवी कंबोई गांव में मौजूद है। समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को जल स्तर के मुताबिक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह समुद्र की लहरों के साथ अपना अस्तित्व बदलता है। हाई टाइड के समय मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और लो टाइड के समय फिर से प्रकट होता है। ये सिलसिला दिन में 2 बार होता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध शिव पुराण की रुद्र संहिता से है। पौराणिक कथा के मुताबिक ताड़कासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश कर दिया था। इसके बदले में शिव ने उसे मनचाहा वरदान दिया। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और पुत्र की आयु भी 6 दिन की ही होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिवजी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। असुर का वध कार्तिकेय ने कर तो दिया, लेकिन शिव भक्त की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख पहुंचा। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है वहां वो शिवलिंग की स्थापना करें। इस तरह इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा एक दूसरी कथा के मुताबिक ये जगह भगवान शिव के प्रमुख स्थानों में से एक है जहां वे स्वयं प्रकट हुए। ये भी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने की थी। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में साधारण लेकिन अनोखी वास्तुकला भी देखने को मिलती है। यह मंदिर पूरी तरह से समुद्र के किनारे स्थित है और शिवलिंग मुख्य गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर में प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं जो समुद्र तल के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। मंदिर का मुख्य आकर्षण शिवलिंग है जो हर समय समुद्र के पानी से घिरा रहता है। हाई टाइड के समय ये पानी शिवलिंग को पूरी तरह ढक लेता है। इसे देख ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए पूजा अर्चना और ध्यान के लिए स्थान बनाए गए हैं। इस मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व इसे विशेष बनाते हैं। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। इस चमत्कारी घटना को साइंटिफिक फॉर्म से समझाया जा सकता है। अरब सागर और महिसागर नदी के संगम पर स्थित होने के कारण जल स्तर नियमित रूप से बढ़ता और घटता है। हाई टाइड के समय मंदिर पूरी तरह से पानी में समा जाता है, जबकि लो टाइड के समय ये पूरी तरह से दिखाई देने लगता है। ये घटना एक प्राकृतिक चमत्कार की तरह लगती है
और भक्त इसे भगवान शिव का दिव्य अभिषेक मानते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों को समुद्र की लहरों का ध्यान रखना पड़ता है। जब समुद्र का जल स्तर कम होता है तभी भक्त मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यहाँ शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भक्तों का मानना है कि यहाँ की गई पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा और आयोजन होते हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास और श्रावण मास में भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इन महीनों में मंदिर में धार्मिक आयोजन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर केवल धार्मिक महत्व से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र के किनारे बसे इस मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त का बेहद मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल शिवलिंग के दर्शन करते हैं बल्कि समुद्र की लहरों का आनंद भी लेते हैं। इसके अलावा कावी कंबोई गांव और इसके आसपास के क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग मेहमानों का स्वागत गर्मजोशी से करते हैं और इस स्थान के महत्व के बारे में जानकारी देते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रकृति के चमत्कार का अद्भुत संगम है। ये स्थान न केवल भक्तों के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने में विश्वास करते हैं। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। समुद्र की लहरों में विलीन होकर फिर प्रकट होने वाला ये मंदिर हमें जीवन के मोर्टल एंड एटर्नल पहलुओं की याद दिलाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां भक्त भगवान शिव के साथ साथ प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।